अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसकी एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ और उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं, इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं तो आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसकी एक बहुत ही कॉमन ख़तरनाक डिजीज़ और उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं इसके बारे में बताऊंगा, गाइड करूंगा, समझाऊंगा कि आप इसको ईजीली आसानी से समझ सकें, जान सकें और आपकी फैमिली मेम्बर्स में मामा, पापा, भाई, बहन, भाभी वगैरह, वाइफ वगैरह जिनमें ये डिजीज़ खतरनाक और जो सिम्टम्स और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। अगर दोस्तों ये दोनों सेम है, मिल रहे हैं, आप होम्योपैथिक मेडिसिन को लाजमी यूज़ करवाइएगा, लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन ख़तरनाक डिजीज़ फीवर के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वो फीवर किस वजह से होता है? दोस्तों, फीवर जब हम गर्मियों में धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जब डस्ट में काम करते हैं तो जो सी डस्ट है दोस्तों वो हमारे जब गले में पड़ती है तो साथ ही हमारे गले में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। इतनी दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसी तरह हमारा जो सा जिस्म है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अब मैं आपको दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊँगा कि फ़ीवर का जो सा पेशेंट है उसमें कौन कौन सी अलामात आती हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं। दोस्तों, और जो सा फीवर का जो सा पेशेंट है, फीवर के केस का, उसका जो सा माइंड है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है और बहुत ज़्यादा हीट अप होता है माइंड और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है। अब दोस्तों इसके हेड के बारे में बताऊं, दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है उसका जो सा हेड है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म के साथ साथ इतनी पेन हो रही होती है, इतनी दर्द हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसकी जो सी आइज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, सीवियर इचिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन होती है, इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है और साथ ही साथ हमारी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसका जो सा थ्रोट है उसमें बहुत ज़्यादा रफनेस रहता है और साथ ही साथ उस थ्रोट में बहुत ज़्यादा सूजन हुई होती है और साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, इतनी दर्द हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसके जो से बाजू हैं, बाजू वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, सीवियर पेन हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है और साथ ही साथ उसके जो से मसल्स वगैरह हैं उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है और साथ ही साथ उसकी जो सी बैक पेन है वो बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है और साथ ही साथ पेशेंट में जो सी कॉमन सिम्टम जो सी आती है उसका जो सा एब्डोमेन है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है और साथ ही साथ एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा हीट अप होता है, बहुत ज़्यादा पेट जो सा गर्म होता है और उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, इतनी दर्द हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों, और इसके अब मैं स्टमक के बारे में बताऊँ, उसका जो सा मैदा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है और साथ ही साथ कुछ पेशेंट को दोस्तों डायरिया हो जाता है, मसलन के लूज मोशन आते हैं, वाटरी मोशन आते हैं। वो जो सा वाटरी मोशन है हर घंटे बाद जा रहा होता है, वाटरी मोशन के लिए हर घंटे बाद, हर 1.5 घंटे बाद, जिसकी वजह से उसका जो सा जिस्म है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन मीन कब्ज़, जब वो स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं वो सही तरीके से स्टूल पास नहीं कर पाते, उनको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो वो स्टूल बहुत ज़ोर लगा के पास करते हैं लेकिन उसका जो सा स्टूल है वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, वो सही तरीके से स्टूल पास नहीं कर पाते, उसको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है और साथ ही साथ रेक्टम में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट
मूवमेंट, उसकी जो सी लेग्स हैं, टांगे, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ उसके जो से पाँव हैं, उसमें से पाँव की तलियाँ वगैरह, हील वगैरह में से बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। और साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है, और साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है। इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन जो सी है किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन शंकालुगा को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।